एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। इतने में उधर से बहुत सारी भेड़ें गुजर रही थीं। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी दुनिया में कदम ही रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा भेड़ की तरह पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को भी एक भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। उसे तो यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही वह पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के उस झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के झुंड के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो यह भूल गया कि वो यहाँ भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने उस भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया, उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ वह जवान शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सी भेड़ हूं, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वह बूढ़ा शेर उस जवान शेर को नदी के पास लेकर गया। जवान शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर से कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। अपने पूरे शरीर को इस नदी में देखो और फिर मेरे शरीर को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा उस नदी में देखा, वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं, बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह असलियत को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं, बल्कि एक शेर है। एक सेकंड के अंदर ही वह शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी शक्तियों, अपनी क्षमताओं को पहचान लिया और तभी उसने एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने महसूस किया कि भेड़ की तरह जीना एक असलियत नहीं थी, बल्कि एक मानसिक धारणा थी और अब वो सच्चाई को जान चुका था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने अंदर उस कमजोरी को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बिठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, वह आपको यह महसूस करवाते हैं कि आप अपनी जिंदगी में
कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी ही तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है, अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी ताकत, अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तो उस शेर की तरह आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको आपकी सफलता के लिए भटका नहीं पाएगा। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।